मम्मी, मम्मी ये भाभी सारा दिन घर के अंदर करती क्या है? हैं? सुबह से शाम तक इनके पास कोई काम ही नहीं होता है। एक काम बताओ, वो काम भी ये ढंग से नहीं कर सकती है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह इतना? अरे क्या क्या हुआ मम्मी? मैंने बोला था भाभी को कि मेरे इस टॉप को धो करके अच्छे से रख देना, लेकिन उन्होंने धोया ही नहीं। और अभी जब मैंने उनको बोला कि इसको धो दो पहले, तो बोल रही है कि मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद धोऊंगी, बाथरूम में रख दो। बताओ। अरे तो भाभी किचन में खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते बीच में कैसे तेरा कुर्ता धोने लग जाएगी? वो रख दे बाथरूम के अंदर, बाद में जब कपड़े धोएगी तब धो देगी साथ में। मम्मी मुझे 2 घंटे बाद पॉलिश पहन करके जाना है ये है, अब धोएंगी ना वो तब जाकर के ये सूखेगा, बाद में धोएगी तो सूखेगा कब? उनको बोलो पहले अपने हाथ के काम छोड़ के मेरा ये टॉप धो करके सुखाए। अगर इतनी जल्दी है तो तू खुद धो ले फिर। मम्मी अगर मुझे अपने काम खुद ही करने हैं तो फिर भाभी को किस लिए लेके आए थे घर में? तो बेटा वो भाभी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं है तेरी जो तेरे कहते ही अपने सारे काम छोड़ के पहले तेरा काम करने बैठेगी। खुद के काम खुद कर लिया करो। वो भाभी बन के आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सारे काम करने का ठेका ले रखा है उसने। वो किचन में कर रही है ना, खुद धो ले अपने आप और सुखा ले। पर कुछ नहीं, आज से तेरे खुद के कपड़े तू खुद धोएगी। इतनी बड़ी है तू, अपने काम खुद नहीं कर सकती? ठीक है मैं खुद ही धो लूंगी। अरे माँ, हाँ क्या हुआ? तुम्हारी बहू कहाँ पे है? बहू? अरे वो कपड़े धो रही थी, शायद छत पे गई होगी कपड़े सुखाने के लिए। मैंने इसको बोला था कि मुझे ये शर्ट प्रेस करके दो जल्दी से जल्दी, लेकिन अभी तक इस शर्ट के प्रेस नहीं हुई है। अरे तो रख दे, कर देगी ना प्रेस अभी। अरे लेकिन मुझे ऑफिस पहन के जाना है, कब प्रेस करेगी इसके? एक इतना सा काम नहीं कर सकती है ये? इतनी जल्दी है तो तू खुद ही कर ले प्रेस। प्रेस तो रूम में ही पड़ी है, कोई बहू अपने साथ तो लेके नहीं गई है। माँ तो अब क्या अपनी बीवी के होते हुए भी मैं शर्ट के प्रेस करूंगा? हाँ तो पत्नी लेके आया है, कोई गुलाम बना के नहीं लाया उसको जो तेरे सारे काम करने की जिम्मेदारी उसी की है। हैं? सुबह उठ के तुम्हारे लिए टिफिन बनाती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, घर का काम करती है, वो सब नहीं दिखता है तुमको? अपने अपने कामों की पड़ी है सबको, हमारे काम नहीं कर रही, हमारे काम नहीं कर रही। तुम सबके काम करने का ठेका बहू ने ले रखा है क्या? खुद के काम खुद नहीं कर सकते हो? अरे वो तुम्हारे काम करके दे रही है, ये उसका बड़प्पन है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ये छोटे छोटे काम भी वो करके दे। अपने शर्ट के खुद प्रेस कर ले जा करके। ठीक है माँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ। जिसे देखो बस वो बहू को अपनी नौकरानी समझ रहा है। अरे राजपुरोहित जी, अरे शकुंतला जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए ना बैठिए। हाँ हाँ। और बताइए कैसी हैं आप? और कुछ नहीं, मैं तो अभी बाहर गली में आई थी कचरा डालने के लिए। हैं तो आगे छत पे देखा तो आपकी बहू छत पे खड़ी है। हाँ बहू वो तो कपड़े सुखाने के लिए गई थी ना, तो जी सर्दी इतनी है ना तो छत पे धूप होती है तो थोड़ी देर धूप में खड़ी हो गई होगी। और बताइए। नहीं नहीं और कुछ नहीं, छत पे तो खड़ी है तो कोई बात नहीं है, धूप में खड़ी हो गई होगी। लेकिन उसका पल्लू पता है आपको कहाँ पर था? यहाँ पर था उसका पल्लू। कभी उनके घर में तो घूंघट चलता है, हम जब घर के अंदर जाते हैं तब तो बहू इतना घूंघट रखती है और छत के ऊपर यहाँ पल्लू लेके खड़ी है। अरे तो शकुंतला जी, अब छत पे ना तो उसके ससुर जी है ना मैं हूँ, तो वो किससे घूंघट निकालेगी वहां पर? तो क्या फर्क पड़ गया अगर घूंघट यहाँ नहीं हो के यहाँ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बताइए। नहीं नहीं वो तो आपकी बात ठीक है कि वहां कोई सास ससुर मौजूद नहीं थे इसलिए यहाँ हो गया। लेकिन तो क्या हो गया भाई? है उसका ससुराल है, ऊपर छत पे खड़ी है, कोई कॉलोनी का आता जाता देखता हो तो कैसे क्या सोचेगा? भाई बहू को तो ससुराल में ससुराल के हिसाब से रहना चाहिए ना। है आखिर उसका ससुराल है ये। शकुंतला जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए कि मायका तो ये ना आपका है ना मेरा है? फिर भी हम लोग यहाँ रखते हैं ना पल्लू, हैं? हम तो इतना निकाल के नहीं घूमते। तो फिर अगर मेरी बहू ने भी छत पे थोड़ा सा पल्लू सर पे रख भी लिया तो क्या हो गया? और एक बात और शकुंतला जी, उसके घूंघट नहीं था इस बात से जब हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ना? आप तो पड़ोसी हो भाई, वो हमारे घर की बहू है। अब कोई बात नहीं, अगर उसका पल्लू सर पे था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बहू बहुत अच्छी है। हाँ वो बात भी आपकी सही है, आजकल ऐसा तो कोई नहीं सोचता। सही है। और बताइए चाय बनवा दूँ आपके? नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी 2 मिनट बातें करने के लिए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, है ना? चलती हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। जिसे देखो बस बहुओं के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं लोगों को चाहिए क्या।